सूत्रधारियं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमं शान्ति धर्म प्रधान भारत के ऐतिहासिक नगर रोहतक में नव उदीयमान कैलाश आश्रम के अंतर्गत पिछले 18 दिनों से गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ का प्रसंग चल रहा था, जिसका अब समापन प्रसंग आ गया है। 18वें अध्याय के 61 श्लोक में आपने प्रातः काल सुना था, सभी भूतों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और शरीर रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ सब जीव को अपनी माया से नचाते रहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, वस्तु स्थिति है। शरीर एक यंत्र है और उस पर अहम अभिमान करने वाला जीव आरूढ़ है। जैसे किसी समय कठपुतलियों को सूत्रधार नचाता था, मंच के ऊपर कठपुतली सजा दी जाती थी और कठपुतली के अंगों में धागे लगे रहते थे। उस धागे के सहारे सूत्रधार पर्दे के आड़ में उस कठपुतली को नचाता था। दर्शक लोग उस नृत्य को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, उनकी थकावट दूर हो जाती थी। उस समय टीवी नहीं और किसी प्रकार का मनोरंजन वैज्ञानिक साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कठपुतली नृत्य का उदाहरण दिया है। जीवात्मा को परमात्मा नचाता है अपनी माया से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वं तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। यंत्र माने शरीर, पंचभूतों का बना हुआ जो स्थूल शरीर है, इसी को यंत्र कहते हैं। जिसमें सूक्ष्म शरीर भी लगा हुआ है और इस पर अहम अभिमान करने वाला जीव आरूढ़ हो गया है। इस जीव को अपनी माया से सूत्रधार के समान ईश्वर नचाता रहता है। ये तो वस्तु स्थिति है, इसमें हमारा और आपका कोई प्रयास नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, यह देखना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए आगे के श्लोक में आदेश देते हैं, जो हम सब साधकों के लिए कर्तव्य है। 61वें श्लोक में तो वस्तु स्थिति का चिंतन किया, व्यवहार दशा में। परमार्थ में तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है और शेष सब के सब कल्पना है। पर इस कल्पना जगत में भी इस कल्पना से निकल करके सत्य तक पहुंचने का क्या सहज मार्ग हो सकता है? इसमें ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वं तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। अब 62वें श्लोक में साधक के कर्तव्य का निर्देश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। साधक के लिए कर्तव्य, अनुष्ठान और उसका फल, इन दोनों बातों का निर्देश इस 62वें श्लोक में किया गया है। तमेव ईश्वरमेव शरणं गच्छ। हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, ज्ञान में सदा रत रहने वाला अर्जुन, तू सभी प्रकार सर्वभावेन, ऐसे आए दिन मंदिरों में वाणी से तो भगवान के शरणापन्न आप हो जाते हैं, कह देते हैं
किंतु सर्वभावेन मनसा वाचा कर्मणा सर्वनियंता परमात्मा की शरण में नहीं जाते। इस श्लोक में सर्वभावेन शब्द से हृदय से भगवान के शरण में अपने को समर्पित कर दिया और उसके बाद भी आपको अपने शरीर रक्षा की चिंता होती है तो बड़ा आश्चर्य होगा। मधुसूदन सरस्वती ने कहा है, जिस गाय को आप बेच देते हैं और उसका मूल्य ले लेते हैं, वह गाय कहाँ बैठेगी, कहाँ सोएगी, क्या खाएगी, कौन इसको पानी पिलाएगा, इसकी चिंता आप करते हैं कि नहीं? बेची हुई गाय के संबंध में आप कभी चिंता करते हैं कि नहीं? जैसे बेची हुई गाय के संबंध में आप चिंता नहीं करते हैं, ऐसे ही ईश्वर के चरणों में शरण में समर्पित अपने जीवन की यदि आप कुछ परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, तो कहना पड़ेगा कि आपने समर्पण नहीं किया है, कर्मणा समर्पण नहीं किया है, वाणी से समर्पण किया है, हृदय से समर्पण नहीं किया है। मन वाणी शरीर से यदि परमात्मा के शरणापन्न कोई हो जाएगा तब उसे जीवन रक्षा की कोई चिंता नहीं होती। और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही कह रखा है, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, इनका वहन मैं करता हूँ। हो सकता है आपके समर्पण में कोई छल हो, सत्य की जाए, हमें सत्य प्रतिशत होता है। जब वे कहते हैं कि ऐसे नित्याभियुक्त भक्तों की योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ, तो सर्वभावेन समर्पित भक्त के हृदय में कभी योग क्षेम की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। यह होगा कैसे? कहते हैं तत्प्रसादात्। उस समय सर्वनियंता परमात्मा का अनुग्रह बरसता है। एवं तो चतुर्थ अध्याय में